हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है आपका विज़न। विज़न का मतलब नज़रिया, दृष्टिकोण। हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में विज़न बोलते हैं। किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया। फॉर एग्जांपल कोई मूवी आपने देखी, किसी ने सेम मूवी देखी, तीन लोगों ने देखी। तीन लोगों का अपने का देखने का नज़रिया था। किसी ने किसी मूवी में क्या पसंद किया, किसी ने क्या किया, किसी को मूवी पसंद ही नहीं आई। तो यहाँ पे मैं जो विज़न की बात कर रहा हूँ, विज़न हम लोग अपना लाइफ का, हमारा विज़न क्या है। हम अभी तक जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। स्टूडेंट है, पढ़ता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, फिर जॉब सर्च करने लग जाता है। उसका पर्पस सिर्फ ऐसा होता है कि मेरे को बस अर्निंग करनी, ये है वो है, और एक सिंपल सी जो ट्रेडिशनल लाइफ है लोग उसको सोचते हैं। बट इन सब चीज़ों से बैठ के लाइफ का आपका विज़न क्या है, पर्पस क्या। मैं अगर आपको बोलूँ, एक पानी में बोट है और उसमें चप्पू नहीं है, और तो मैं अगर आपसे पूछूं वो बोट किस डायरेक्शन में जाएगी, तो नेचुरली आप ये कहेंगे जिस दिशा में पानी बह रहा होगा वो डायरेक्शन में बोट चली जाएगी। बट अगर उसी नाव के अंदर एक नाविक बैठा हुआ है और उसके पास चप्पू है, तो उस नाविक को ये भी पता है, क्लैरिटी है कि उसको कहाँ जाना है। उसका विज़न क्लियर है, उसका दृष्टिकोण कि किस लिए नाव में बैठा है वो, और उन चप्पू को पानी का कटाव करते अपनी डायरेक्शन में जाएगा। तो उसके पास विज़न है, इसलिए वो उस डायरेक्शन में जा पा रहा है। तो डायरेक्शन लेस नाव वही होगी जिसमें चप्पू नहीं होगा, नाविक नहीं होगा। तो उसी तरह लाइफ है। अगर लाइफ में आपका विज़न नहीं है, आप क्या चीज़ किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको पर्पस ही नहीं पता, तो नेचुरल है जो भी आप कर रहे हैं वो डायरेक्शन लेस, इफेक्टिव लेस, नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा। उसके कई तरह के दुष्प्रभाव में आप आ सकते हैं। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। वो अल्टीमेटली आपको, जिसको इन विजन्स और माइंडसेट नहीं होता है, तो अल्टीमेटली आप अपने कैरियर को बोलेंगे तो आपका कैरियर आप स्पॉइल कर लेते हैं। तो एक विज़न लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस विज़न को मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे आपका विज़न क्या है, विज़न को हम जीपीएस कह सकते हैं। आपका जीपीएस है कि आपने दिल्ली से मुंबई जाना है, तो जीपीएस आपको एक शॉर्टेस्ट रास्ता बताता है, उस रूट पे आप चलते हैं। बाई चांस कहीं आप किसी गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो वो वापस आपको मैसेज बोलता है कि यू आर ऑन द रॉन्ग वे, यू आर ऑन द रॉन्ग वे, या कहते हैं कि जस्ट टेक यू टर्न। तो वो फिर आपको, अगर जैसे ही आपका विजन था दिल्ली से मुंबई जाने का, जीपीएस ने आपको शॉर्टेस्ट रास्ता दिया और आप जैसे गलत डायरेक्शन में हल्का सा कट कर आपने लिया, तो उसने आपको मैसेज किया और आपको फिर एक नेक्स्ट पॉसिबल आपको डायरेक्शन दे दिया जो आपके विजन के अकॉर्डिंगली आपको दिल्ली से मुंबई जाना। तो विजन आपका एक जीपीएस होता है जो आपको डायरेक्शन देता है। और जनरली इस विजन को हम लोग समझना चाहें तो ये हमारे दिमाग को आंखें देता है, मतलब न्यू आईज टू ब्रेन। ये हमारे, बड़ा ही आपको अजीब गरीब वर्ड लग रहा होगा कि विजन आते के साथ ही हमारे ब्रेन उस डायरेक्शन में सोचना चालू कर देता है, हमारे दिमाग को आंखें मिल जाती है, ठीक है ना। और जैसे मैंने आपसे बोला कि आप आइज क्लोज करिए, और आइज क्लोज करके आप ओपन करिएगा आंख, और आप देखिएगा कितनी राउंड आर्टिकल्स या आइटम्स आपकी रूम के अंदर रखे हुए हैं। तो आप जैसे कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करेंगे और उसके बाद आईज ओपन करेंगे, तो आपसे मैं पूछूंगा कि आंसर कितना देगा, आप बताओगे 3, 4, 5, इस तरह के आंसर्स होंगे। तो जैसे मैं इसको प्रैक्टिकली देखूं कि मैंने बोला आप राउंड थिंग्स को आपने इमेजिन करना है, आंखें बंद करनी है, उसके बाद जब आंखें खोलें तो आपने रूम में राउंड आर्टिकल्स देखने हैं। तो जब आपने राउंड आर्टिकल्स देखे, आपने मुझे बताया, अब मैं उससे बोलूँगा कि कितने स्क्वायर आइटम्स थे, तो आप थोड़ा सोच जाएंगे क्योंकि आप स्क्वायर पे फोकस ही नहीं कर पाए। आपको जब आपने सोचा, आपने फोकस किया, तो आपको सिर्फ राउंड राउंड आइटम दिए। ऐसा नहीं है कि आपके स्क्वायर आइटम आपके रूम में नहीं है, बट जब आपने एक विजन माइंड में किया, आइज क्लोज किया, तो आपका सारा फोकस सिर्फ राउंड आर्टिकल्स पे गया, जबकि स्क्वायर आइटम भी आपके रूम के अंदर थे। तो उसी तरह हम जो अपने ब्रेन को डायरेक्शन देते हैं, जब हम अपने ब्रेन को सोचने का नजरिया बदल देते हैं,
जब विजन दे देते हैं तो हमारा ब्रेन बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है। उसी तरह हमारे लाइफ के गोल्स होते हैं। अगर हमारा विजन क्लियर है कि हमने अपने किस डायरेक्शन में स्टडीज कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम किस प्रोफेशन में जा रहे हैं और हमारा फ्यूचर का पर्पस क्या है, तो हमारा ब्रेन हमारे गोल को सेट करता है और उसी डायरेक्शन में हमको लेके जाता है और आपका देखने का नजरिया ही बदल जाता है हर चीज को। उस आपको अपने गोल के अकॉर्डिंगली आप अपने चीजों को प्लान करते हैं। और जब नेचुरल जब हमारे पास गोल होता है तो हमारी हर काम, हर मीटिंग का एक पर्पस हो जाता है। जब मेरे पास विजन था, मेरा विजन क्लियर है, मुझे क्लैरिटी हुई कि मैं अपने लाइफ को किस रूप में देखना पसंद करता हूँ, क्या मेरी लाइफ का मोटिव है, क्या मेरा कैरियर है। जब मैं फोकस होता हूँ तो मेरे ब्रेन एक गोल को सेट करता है और जब मैं उसके बाद कोई मीटिंग करता हूँ, मैं कोई काम करता हूँ, तो वो पर्पस उसी गोल के इन एंड अराउंड हो जाता है। और लाइफ एक तरह से चेस बोर्ड की तरह रहती है कि आपका हर मूवमेंट एक पर्पसफुल मूवमेंट होता है। तो जैसे आप कोई सिविल एग्जाम देता है तो रात दिन अगर पूछो 6-8 महीने 2 साल 3 साल सिविल एग्जाम की ही तैयारी करता रहता है। कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो पूरी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च में लग जाती है। तो सबका एक विजन होता है, उस विजन के अकॉर्डिंगली वो फोकस्ड हो जाते हैं, एक गोल सेट होता है और फिर आपका हर एक्शन आपको अपने गोल की तरफ लेके जाता है। तो कि कोई भी आप डायरेक्शन लेस होंगे, आपका लाइफ का कोई विजन नहीं होगा, कोई पर्पस नहीं होगा, तो नेचुरल है आप डायरेक्शन लेस होंगे। जो आज आप कर रहे होंगे आपको उसका भी पर्पस समझ नहीं आ रहा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। और जब आपका विजन क्लियर होगा, आपको क्लैरिटी होगी, तो आप अपनी नॉलेज पे भी काम करेंगे, आप अपनी स्किल पे भी काम करेंगे, आप अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल होंगे और ग्रोइंग होंगे, क्योंकि आपके ब्रेन को आपने डायरेक्शन आइज दे दी और वो उस गोल को वो आपके सामने हमेशा रखता है। तो ये चीज़ विजन इतना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझ में आ पा रही होगी। लेट्स क्रिएट द विजन। हम लोग एक विजन क्रिएट करते हैं और विजन क्रिएशन जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली आप उसको प्लान भी नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि एक मैं आपको 5 मीटर का एक फट्टा रखा हुआ है और आप इस इमेज पे देख रहे हैं और इसको एक एंड से दूसरे एंड तक क्रॉस करने के लिए आपको मैं 1000 रुपीज़ दे रहा हूँ, तो आप इजीली उसको क्रॉस कर जाएंगे। एक मैंने आपको टास्क दिया और आपने उसको इजीली पास कर लिया और कर गया। फिर मैंने इस टास्क को चेंज किया, आपको सेकंड टास्क दिया कि एक 50 माले की 2 बिल्डिंग है और आप जैसे इमेज में देख रहे हैं, इन बिल्डिंग के टॉप पे यही फट्टा लगा हुआ है 2 बिल्डिंग के बीच में जो 5-10 मीटर की दूरी है। और मैंने कहा इस फट्टे पे चलते हुए आपको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाना है। तो मैंने कहा मैं 1000 रुपये दूंगा। आपने मना कर दिया, आपने मना कर दिया क्योंकि आपको लगा इसमें तो लाइफ का रिस्क है और 1000 रुपये से क्या होता है। मान लीजिए मैं इसको कहता कि 1 करोड़ रुपए दूंगा एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाने के लिए, तो आप हर टास्क को करने के लिए आप वाई पूछते हैं, मैं ये टास्क करूं क्यों, इससे मुझे फायदा क्या होगा, इसकी मुझे जरूरत क्या है। तो वाई हर चीज का आपको देखना पड़ता है। तो जब आपको मैंने बोला कि आप इधर से उधर जाइए 50 वाले बिल्डिंग से एक से दूसरे पे, तो आपको मैं 1000 रुपये दूंगा, तो आपने कहा वाई, यहाँ पे तो लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क है, मैं नहीं जाऊंगा। बट मैंने आपको इससे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट और दिया कि आप इस बिल्डिंग में और आपको दूसरी बिल्डिंग में इस फट्टे पे से जाना है। दूसरी बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट के अंदर आग लगी हुई है जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और मैंने कहा मैं पैसे भी नहीं दूंगा। तो आपके लिए आपको कहा कि मैं चला जाऊंगा उस फट्टे पे से उधर जाऊंगा और रिस्क लूंगा और जाके बताऊंगा। आप इधर से उधर क्यों चले गए, अब तो मैंने पैसा भी नहीं दिया। रीजन भी क्योंकि आपका वाई था, जो वहां उस काम को करने का कारण क्यों आपने किया, वो वाई इतना बड़ा बिग था, वो आपके लिए इतना वैल्यूबल था कि आप रिस्क लेने को भी तैयार हो गए अपने फैमिली मेंबर्स को सेव करने के लिए। तो जो आपका विजन है, जितना बड़ा वाई होगा उतना बड़ा आपका एक्शन होगा और उतना बड़ा वो आपके लिए वैल्यूबल होगा। तो विजन के लिए हमारा
जो लेवल ऑफ वाई है, हम जिस चीज़ को करते हैं वो बहुत मैटर करता है। अब विज़न को क्रिएट करने में जैसे मैं बताऊं, आदमी अपनी लाइफ में विज़न क्रिएट करने के लिए 2 या 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। या तो वो अपनी लाइफस्टाइल के लिए करता है, या वो अपनी लेगेसी के लिए करता है, या वो कोई एक पर्पस होता है उसका लाइफ का। तो लाइफस्टाइल मतलब कि एक वाई आपने क्या किया कि मेरे को लाइफस्टाइल पैसा चाहिए, अपने पर्सनल यूजेस के लिए गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, और इस तरह से आपने स्टार्ट किया और आपको सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 जैसे भी 10-1 साल में आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर जाते हैं। तो ये वाई कोई ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, क्योंकि 8 से 10 साल में आपको अचीव हो जाता है कहीं ना कहीं, 10 से 15 साल में। दूसरा है लेगेसी की मैं तो परेशानी में रहा हूँ, मैं आने वाली अपनी जनरेशन के लिए कुछ ऐसी अर्निंग करके जाऊँ कि मेरी आने वाली जनरेशन प्रॉब्लम ना हो। एक लेवल तक आप उसको भी अचीव कर लेते हैं, तो वो भी आपका वाई एक बहुत ज़्यादा हाइट नहीं रखता है। बट एक होता है पर्पस लाइफ का कि भाई मैं ये काम क्यों करूं। जैसे मैंने बोला कि मैंने अपने पर्टिकुलरली डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे पेरेंट्स का नाम बहुत ऊंचा हो और मेरे पेरेंट्स मेरे नाम से जाने जाए। तो यहाँ पे मैंने ना मनी को रखा, ना कोई लेगेसी को कंसिडर किया, बट मेरा पर्पस बहुत हाइट हो गया, तो मेरा वाई बड़ा हो गया। तो उतना ही मेरा हाइट एक्शन का रहेगा लाइफ में, और उतना ही मेरा बड़ा विजन मैंने अपने लिए क्रिएट कर लिया। तो इस चीज़ के लिए मैं अपनी लॉन्ग लाइफ पूरे एफर्ट्स करता रहूँगा। जैसे मैं आज जिस स्टेज पे हूँ कंपनी में, और उसी तरह मैं अब एफर्ट्स कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ पे और काम करूँ और काम करूँ। अब मेरा पर्पस और चेंज हो गया है, जो मैं अपने टीम की लाइफस्टाइल या उसके फ्यूचर को फ्लरिश करने के लिए मैंने अपना विजन चेंज किया। तो जितना बड़ा मेरा पर्पस होगा, उतना बड़ा मेरा विजन होगा, और उतना ही बड़ा मेरा एक्शन होगा, और उतनी ही बड़ी मेरी सक्सेस होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था विजन क्रिएट करने का, कि विजन आपको कैसे हमेशा मूविंग रखता है। जितना विजन आपका बड़ा होगा, उतना ही आपका मोमेंटम बड़ा होगा। जैसे मैं बोलूं कि हम लोग को, जैसे पिट्ठू वाला मैंने एक बार बताया था अपनी मीटिंग के अंदर भी, कि हम लोग पिट्ठू खेलते हैं, जैसे पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं। तो एक साथ एक टीम थी, तीनों को अलग अलग टारगेट दिया गया। एक को 10 पिट्ठू एक साथ लगाने थे, एक को 15 लगाने थे, एक को 20 लगाने थे। तो पहली वाली टीम ने जो लगाए उसने 9 लगाए, उसके बाद वो पिट्ठू गिर गए। दूसरे ने 15 लगाने थे, उसने 14 लगाए, वो गिर गए। और जिसने 20 लगाने थे उसने 18 लगाए, और उसके बाद वो पत्थर गिर गए सारे। तो देखा जाए तो तीनों में से तीनों का किसी का भी टारगेट अचीव नहीं हुआ। बट अगर आप कैलकुलेट करें तो जो सबसे सक्सेसफुल रहा वो थर्ड पार्टी ने, जिसका टारगेट 20 था। रीजन बिंग, अगर आप देखें, जिसका 10 था उसका छोटा विजन था, उस विजन में उसने 8-9 पे ही सेलिब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया और 9 पे गिर गए वो। ठीक है, उससे नेक्स्ट था बी टीम थी जिसका 15 था, वो 13-14 पे आते हो उन्होंने सेलिब्रेशन करना चालू कर दिया कि अब हम सक्सेस होने वाले हैं, और वो 14 आते वो गिर गया। ऐसे 20 वाला था, वो जब 10 पे आया उसने कहा अभी तो हाफ हुआ है। फिर 15 उसने कहा अभी तो ओवरऑल भी करना है। फिर वो 17, 18, 19 होते के साथ ही गिर गया। तो अगर आप देखो तो विजन सबसे जो बड़ा था वो था आपका 13 का, और उन्होंने जितना बड़ा विजन था उतनी बड़ी उनकी सक्सेस थी। तो ये आपको समझ में आएगा। आपको विजन भी कोई कॉमन सा विजन नहीं बनाना है। अगर आपको सक्सेस ऊंचा चाहिए, बड़ा चाहिए, तो आपका विजन का क्लैरिटी भी आपका उतना ही बेटर होना चाहिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए। और ये जो विजन होता है आपको हमेशा ग्राउंडेड रखता है, आपको मतलब आपको वर्किंग में, मूवमेंट में रखता है, और आपको हमेशा मूविंग रखता है। तो जिसको भी विजन की क्लैरिटी है वो आदमी पर्पसफुल लाइफ जीता है और अपने एफर्ट्स को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाता है। जनरली हम लोग विजन क्यों बनाते हैं? लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, लेगेसी के लिए, और क्या पर्पस? लाइफस्टाइल है कि हम मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, मुझे कैसा घर चाहिए, एक लाइफस्टाइल होता है। एक टाइम तक ये चीज़ें, आज मेरा सैलरी कुछ है, कल कुछ होगा। एक टाइम के बाद 2, 4, 5 साल, 10 साल, 15 साल में ये सब चीज़ें मैं अचीव कर जाऊंगा। बट व्हाट नेक्स्ट? और लेगेसी क्या है कि मैं सोचता हूँ कि मैं इतना कमाऊँ, ऐसे कमाऊँ कि मैंने तो कष्ट उठाए थे, और मेरी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको इस तरह के कष्ट ना उठाना पड़े। तो मैं अच्छी अर्निंग करने की कोशिश करता हूँ। बट एक टाइम पीरियड के बाद वो भी चीज़ें अचीव हो जाती हैं। बट व्हाट नेक्स्ट? बट क्या पैसा कमाना ही आपका पर्पस है? ठीक है, एक स्टेज तक है, बट आपका पर्पस इससे भी बड़ा होना चाहिए। क्योंकि आपका अगर पर्पस बड़ा नहीं है, एक एक लेवल पे चीज़ें अचीव भी हो गई, तो उसके बाद आपका लाइफ का जीने का मजा खत्म होगा। कई बार लोगों के पास पैसा होता है बट
वो कहते हैं कि लोनलीनेस फील करता हूँ या लाइफ में मजा नहीं आता, ये नहीं आता। तो पर्पस आपका बहुत बड़ा जरूरी है लाइफ में, पर्पसफुल होना बड़ा जरूरी है। जैसे मैं अपना आज बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस में मैं बोलूँ लाइफस्टाइल या लेगेसी के लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरा पर्पस है, मैं अपनी टीम को फ्लरिश देखना चाहता हूँ, कंपनी का नेम एंड फेम देखना चाहता हूँ। तो मैं ये चीज़ मुझे तहाउम्र मेरी लाइफ के साथ चलेगी, मेरे विजन को हमेशा ग्रीन रखेगी, लाइवली रखेगी, और मैं इसको एंजॉय करता हूँ। तो आपका लाइफ का विजन ठीक है, आपकी खुद की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बाकी लाइफ पर्पसफुल होती है तो उतना ही बड़ा, जितना ही बड़ा विजन होगा उतनी लाइफ आपकी एनर्जेटिक होगी, आपका मोमेंटम होगा, उतना ही आप ग्रोइंग रहेंगे। विजन मैं अगर अपनी टीम में रखता हूँ तो वो मेरी टीम को मेरे साथ रखती है, क्योंकि विजन मैंने टीम के लिए देखा है, कंपनी के लिए देखा है, टीम को ग्रोइंग रखना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ मेरी टीम के यंग मेंबर्स मैनेजर्स बने, यही टीम इफेक्टिव बने, इन लोगों की मैरिजेस हो, ये अपना गाड़ी हो, घर हो, ये मैं पर्पस मेरा लाइफ का है जिसको मैं जीता हूँ, डे नाइट अपने विजन को जीता हूँ। यही मेरा ड्रीम है। मैं अपने सपने को खुली आंखों से देखना पड़ता हूँ, मेरा खुली आंखों से जो मेरा सपना है, मेरा विजन है, यही मेरी लाइफ का पर्पस है। और कभी भी विजन बनाते हैं, मान लीजिए हमने बनाया कि मैं अगले 10 साल में मैं ये बनना चाहता हूँ, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं अगले साल क्या करूंगा, मैं तो क्या करूंगा 10 साल बाद मेरे को ये होना है, तो 9 साल में मेरे को आज से 9 साल बाद क्या होना चाहिए, 5 साल बाद क्या होना चाहिए, 3 साल बाद क्या होना चाहिए, बैकवर्ड वे में सोचता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि चौथे आज से 2 साल बाद क्या होना चाहिए, तो 2 साल बाद मेरे पास मतलब एक स्ट्रक्चर बड़ा होना चाहिए कंपनी का, मैं 2 साल में ये करूंगा तो मैं ये चीज अचीव कर पाऊंगा। तो मेरा सोचने का नजरिया होगा, इसे बैकवर्ड थिंकिंग कहते हैं, इसको आप पढ़िएगा गूगल पे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब हम बैकवर्ड थिंकिंग करते हैं कि मैंने उस टारगेट पे पहुंचना है, उस टारगेट से मैं सोचते हुए कि मैं जैसे मैंने यहाँ से मान लीजिए लखनऊ जाना है, तो मैं अपना पर्पस ये स्टार्ट करूंगा कि लखनऊ से कानपुर कितना दूर है, कानपुर से आगरा कितना दूर है, आगरा से नोएडा कितना दूर है। तो मैं प्लान करूंगा कि मैं अगर मुझे तकरीबन आगरा इतने बजे पहुंचना है, तो मैं प्लानिंग मेरी रिवर्स हो जाएगी, वो जो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। बड़े टारगेट को छोटे टारगेट में डिवाइड करना कहते हैं इसको। अगर आपके पास कोई विजन नहीं है, मैं अगर कहता हूँ मान लीजिए आपने कोई विजन सोचा ही नहीं, तो नेचुरल है कि आपकी कुछ भी है, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, तो वो विश लिस्ट है, उसे कहते हैं इच्छा। बस इच्छाएं होना, इच्छा इमेजनरी होती है, वो फैक्चुअल नहीं होती है। विजन आपका प्रैक्टिकल होता है। जब भी आप एक विजन बनाते हैं तो उसका एक एक्शन होता है, एक गोल होता है, और आपका डेस्टिनेशन होता है, उसकी ट्रैकिंग होती है एक विजन की। तो विश लिस्ट मतलब कोई क्लैरिटी नहीं होना, सिर्फ इच्छाएं होना। इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं, विजन्स को आप प्रैक्टिकली पूरा कर सकते हैं। आपका करंट स्टेटस जो है वो भी आपके विजन को ही वजह से आप अपना करंट स्टेटस भी बना पाते हैं। अगर मैंने कोई विजन सोचा है तो मेरा करंट स्टेटस उसी के अकॉर्डिंगली, मैंने ये सोचा था कि मैं कंपनी का नेम एंड फेम रखूं और बहुत बड़ा नाम हो, और मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे रिस्पेक्ट रिगार्ड मिले, मैं बहुत डायनामिक प्रोफेशनल पर्सन बनूं, और मेरी टीम ग्रोइंग हो, मेरी टीम के मैनेजर्स हों, या मैं कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाऊं, तो मैं अपने विजन को जीता हूं। तो मैं विजन को जीता हूं, तो जो मेरा करंट स्टेटस है वो मेरे विजन को रिफ्लेक्ट करता है, मेरी पोजीशन को, मेरे स्टेटस को, और फ्यूचर भी मेरा विजन के अकॉर्डिंगली होगा। और आपको 360 डिग्री अपने गोल्स बनाने पड़ते हैं विजन के साथ साथ, कि आपको अपने रिलेशंस को भी मेंटेन करना है, लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना है, और फिजिकली भी अपने आप को फिट रखना है। तो आप जब विजन बनाते हैं तो आपको पता चलता है विजन का मतलब यही नहीं सिर्फ एक ही ट्रैक पे चलना है, और उसके लिए आपको इन सपोर्टिंग चीजों पे भी आपको काम करना है, बीइंग ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, और आपको रिलेशंस भी मेंटेन करना है और अपनी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना है। आपको अपने लिए स्मार्ट गोल्स बनाने। स्मार्ट गोल्स होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। इसको आप गूगल पे भी पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लैरिटी के साथ आएंगी कि आपको कोई भी गोल बनाना है, एक्शन प्लान बनाना है, तो वो स्पेसिफिक होना जरूरी है। गोल आपका स्मार्ट होना है। स्मार्ट का एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल,
और ए से अटेनेबल, और आपका आर से रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। कई सारे मेथड्स हैं जो आप अपने विजन को आप अचीव कर सकते हैं, और इस विजन को आप कैसे लाइवली आप कर सकते हैं, इसका आपको नॉलेज पे, स्किल पे, सब चीज़ों पे काम करना है। कई तरह का मैं आपको पीछे भी अपने पूरे वीडियोस में कई बार रिपीटेडली मैं कई बार हम लोग विजन नहीं बनाते क्योंकि हमें डर होता है हम फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फेल हो जाएंगे के डर से हम लोग अपने विजन पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। फेल हो जाएंगे ये चांस है, बट अगर हम सक्सेस हो गए किसी परसेंटेज में सक्सेस आ गई तो कुछ तो अचीव करेंगे लाइफ में। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना और विजन को प्लान करना है, और जितनी ऑप्शंस आती हैं उनको आपको मैक्सिमम एक्सप्लोर करना है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैक्सिमम अपने एक सर्कल को कल्टीवेट करना है, उस नेटवर्क को ग्रोथ करना है, उस नेटवर्क का बेनिफिट लेना है। आप दूसरे की भी किसी की आपको एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हो, उसको सपोर्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके भी विजन में वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो आपको सपोर्टिव होना भी बहुत जरूरी है। और इसके साथ एक स्वॉट होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। आपको इन पे भी देखना है, ये स्लाइड्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बाकी मैं आपको कई चीज़ें टीम का कंसर्न भी समझा चुका हूँ, टीम का क्या है, सेल्स प्रोसेस क्या है सर, और आपका खुद का माइंडसेट क्या है। ये सब चीज़ें मैटर करेंगी आपके विजन को सक्सेसफुल होने में। आपको ऑब्स्टेकल्स भी आएंगी, ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करना भी आपको आना चाहिए। कोई ऑब्स्टेकल्स आएंगी तो उसके आपको क्या एक्शन प्लान बनाना है उस पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल को, बाधा को दूर करने के लिए, ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसमें आपकी टीम आपको सपोर्ट करती है। और बेसिकली हम लोग जनरली ब्लेम करते हैं हम लोग का विजन या हमारा कोई हमें सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन प्रॉब्लम भी हम में और उसका सॉल्यूशन भी हम है। जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लेके आएंगे, जब तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। किसी भी चीज़ को आप हैबिट बनाना चाहते हो, 21 दिन तक आप करते हो किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस, तो वो आपकी 70% हैबिट बनती है, और 90 डेज तक करते हो तो वो आपकी परमानेंट हैबिट बनती है। तो जब तक आप अपनी हैबिट्स पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप हैबिट्स को डेवलप नहीं करेंगे, जब तक भी आप अपने एक्शन, जो आपका एक्शन प्लान है, जो गोल है, उसको आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, अपने विजन को आप कभी कंप्लीट नहीं करेंगे। जैसे हम लोग बोले कि ब्रश करना, टूथ ब्रश करना, बचपन से हमें सिखाया जाता है, हम मॉर्निंग में उठते टूथ ब्रश करने जाते हैं, हमने अपनी हैबिट्स को डेवलप कर लिया। तो उसी तरह आपको हैबिट्स डेवलप करनी है। किसी भी आपको एक्टिविटी को 21 डेज तक कॉन्टिन्यूसली करेंगे उस, और तो 70% और 90 डेज तक करेंगे तो परमानेंट एक हैबिट डेवलप होगा। और आपका ये मैंने आपको सारा कंप्लीट बताया है। इसके रिगार्डिंग मेरा 1-to-1 सेशन में आपके साथ और डिस्कशन होगा, जो मैं आपसे विजन और आपकी क्वेरीज को लेना चाहूँगा। इसके रिगार्डिंग आप जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज करना चाहें तो आप प्रिपेयर होके आएँ, और मैं उन चीज़ों का रिप्लाई करना चाहूँगा। आपको एक ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाना पड़ेगा अपने विजन का, कि मैं राइट ट्रैक पे जा रहा हूँ। खुद का सेल्फ एनालिसिस भी करना पड़ेगा, और इसको सेल्फ एनालिसिस आप वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। तो आपको खुद के अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। और इसके लिए एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया, नेचुरल एनवायरनमेंट चेंज होना जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट जितना आपका पॉजिटिव होगा वही आपके लिए आपको प्रोडक्टिविटी आपको देगा। सबसे बड़ा चैलेंज है, हम लोग अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि हमने कोई विजन या गोल बनाया, बट हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, और इसके लिए हम लोग XYZ रीज़न या कोई ना कोई कॉज ढूंढते रहते हैं, बट कभी भी रूट कॉज पे नहीं आते। जबकि रूट कॉज अगर हम देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट एनालिसिस होगा। जैसे जनरली हम लोग अगर देखें कि हम लोग को कोई हमारा विजन या एक्शन क्यों नहीं हो रहा, सबसे मेजर चीज़ होती है हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए, हमारा हैबिट और बिहेवियर। और जनरली क्या होता है कि अगर जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसका प्रॉब्लम पे आप ये पूछिए वाई, भाई ये क्यों नहीं हो रहा। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करिए वाई दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। तो सबसे बड़ा चीज़ होगा कि अगर आप वाई ढूंढेंगे तो आप अपने आप को ज़्यादातर बिजी और किसी टास्क पे रखते रहे, आपने अपने विजन पे फोकस नहीं किया। दूसरा, आपने उसको कभी प्रायोरिटी नहीं दी। तीसरा, आपने कभी ये बिलीव ही कर लिया कि मैं इस चीज़ को कर ही नहीं सकता, और आपने इसको इम्पॉसिबल मान लिया।
और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते थे। एग्जैक्टली इशू प्रॉब्लम आप है रूट कॉज, ना कि कोई थर्ड पार्टी। दूसरा, हमने विजन तो बनाया, सब कुछ किया, एक्शन बनाया, बट हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको अपने इन वाइज पे काम करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन सेकेंडरी है, पर सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरा, मैं कई बार जजमेंटल हो जाता हूं कि मैं इस काम को कर ही नहीं सकता, मैं कंफर्टेबल जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता, तो इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की बातें हैं। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर खुद पे काम करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी और उस पर फोकस करना पड़ेगा, अपने पे बिलीव करना पड़ेगा, कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा आपको। दूसरा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, अपनी टीम का सपोर्ट लेना पड़ेगा और अपने सीनियर्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा, अपनी मैनेजमेंट का सपोर्ट लेना पड़ेगा, अपने आप गार्जियन का सपोर्ट ले सकते हैं। बट विजन पे आप जब तक खुद फोकस नहीं करेंगे तो वो चीज़ कभी नहीं होगी, क्योंकि लीड तो आपने ही करना अपने विजन को, बाकी जितना भी सराउंडिंग है वो आपके लिए सपोर्टिव है। तीसरा, आपका जब भी कोई एक्शन गोल या प्लान करें तो वो मैंने पहले ही बताया कि वो स्मार्ट, जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, दैट शुड बी स्मार्ट। आपका गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। इसको आप जितना पढ़ेंगे गूगल पे आपको उतना मीनिंगफुल लगेगा। तीसरा, आपका जो बेसिक चीज है वो आपकी हैबिट्स। आपकी हैबिट्स पे आपको काम करना पड़ेगा, बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा। जैसे आपका मैं बात करूं, कांस्टेंट रिव्यू करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे कोई गोल सेट किया आपने तो उस गोल सेट को आपको वीकली बेसिस पे रिव्यू करना, मंथली बेसिस पे रिव्यू करना, ईयरली बेसिस पे रिव्यू करना। आपका खुद का एनालिसिस बहुत जरूरी है, बाकी सारा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर आपके लिए सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। और इसको कभी भी आपने ब्रेक नहीं होने देना, इस स्पिरिट को, इस एक्शन को, इस एफर्ट्स को। सो डेफिनेटली एफर्ट्स जैसे आपके होंगे वही आपका रिजल्ट होगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है कि आपके एफर्ट्स की कंसिस्टेंसी वो कॉन्टिन्यूसली हमेशा बना रहना चाहिए, जब भी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दूसरा कि आपको रिव्यू करना, 3 to 4 डेज में अपने आप के एक्शन को रिव्यू करना, डेली बेसिस पे रिव्यू करना। एक विजिबल चेन बनती है। आप इस चीज को जानते हैं कि जब तक दो प्लेयर पिच पे खेल रहे हैं, जब तक स्कोर उनको नहीं दिखता, स्कोर बोर्ड नहीं दिखता, तो उनका एक्शन प्लान प्रॉपरली वर्क नहीं करता। वो स्कोरिंग होता हुआ, टिकलिंग होता हुआ बोर्ड पे देखते हैं और वो उसी तरह से अपने एफर्ट्स को चेंज करते चले जाते हैं। तो उसी तरह आपको भी अपना एनालिसिस डे टू डे बेसिस पे, 3 to 4 बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे आपको खुद का सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। और जब आप इस तरह कॉन्टिन्यूसली करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, रिव्यू मेंटेन करते हैं, उसकी रिव्यू की कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो 21 डेज में आपका एक हैबिट डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं कि 70% एक हैबिट डेवलप होता है। और उसी को आप कंटिन्यूसली 90 डेज करते हैं तो आपका परमानेंट हैबिट डेवलप होता है। कभी भी आपने कोई गोल, कोई ऐसा हाई सेट नहीं करना जो इमेजनरी हो। तो इस चीज को भी लेके आपको कॉशियस रहना है। और ऐसा भी नहीं कि गोल इतना ईजी हो जिससे आपका वही है कि जितना आपका वाई का लेवल लोअर साइड होगा उतना आपका विजन लोअर साइड होगा, उतनी आपकी सक्सेस लोअर साइड होगी। ना ज्यादा बहुत हाई हो, ना ज्यादा लोअर हो। एक चैलेंजिंग होना चाहिए जो आपको कोई आपके कैरियर को शेप दे सके, आपके विजन को, आपके एक्शन को प्रूव कर सके। तीसरा, और ट्रैकिंग सिस्टम, तो ये मैंने आपको बताया, रिव्यू को ही ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं। उसको आपको जरूर रिव्यू करना। अगर बच्चों के एग्जाम्स ना हो, उनका एनालिसिस ना हो, तो वो कभी पढ़ाई में भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और आपका दूसरा, एक सबसे मेजर चीज जो, अगर आप इस चीज को एनालाइज करें कि जो एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जिस कंपनी में आप रहते हैं, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कल भी बताया आपको, और कि अगर आपको नेगेटिविटी से सराउंडेड है आप लोगों के साथ, तो आप ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं उनको रिस्पॉन्स देने में और आप अपनी ड्राइव में फेल हो जाते हैं। जिस जगह आप रहते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, क्या बुक्स पढ़ते हैं आप, क्या खाते हैं और आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ये आपको आपके विजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होता है। इस चीज़ को भी आपको फोकस करना पड़ेगा और कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
कोई गोल कभी मिस भी हो जाए, 100% लाइफ में कुछ नहीं होता। परफेक्शन के चक्कर में आप कभी मत रहिए कि मैंने 10 काम सोचे थे, 10 के 10 काम होने चाहिए थे। आपको कभी भी उसमें अपसेट नहीं होना है। अगर आपका 10 का, अगर मान लीजिए आपने डे टू डे बेसिस पे 3 काम डिसाइड किया, अगर उसमें से 2 भी हो पा रहे हैं तो भी आपके लिए कोई निराशा का पर्पस नहीं है। 2 होंगे, महीने के अंदर आप 25 डेज वर्किंग लगे तो 50 काम तो आपके होंगे कम से कम। तो आपका सक्सेस रेशो तो होगा 40-50%। तो आप उस सक्सेस को एंजॉय करिए। कोई भी कंप्लीट नहीं होता, हर कोई फेल होता है। मैं तो हजारों बार फेल हुआ हूँ, मैं अपनी पर्सनल स्टोरी कभी फेल करूंगा। तो आप ये देखिए कि गिलास कितना भरा है, ये मत देखिए गिलास कितना खाली है। तो अपने एफर्ट्स को आप कंटिन्यूस रखिएगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिएगा। फेलियर से कभी मत घबराइएगा। फेलियर पार्ट ऑफ द सक्सेस है। आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन मैटर करती है कि आप अपने एफर्ट्स पे कितना फोकस्ड है, तो आपका हैबिट डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। दूसरा, अगर एक छोटा सा है कि एक गौतम बुद्ध जी की कहानी है कि उनका एक शिष्य होता है आनंद। तो गौतम बुद्ध जी उसको कुछ लेसन देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं एक तीर छोड़ूं और आपकी बाह में आके लगे तो आपको दर्द होगा। उसने कहा दर्द होगा। कहते मैं दूसरा तीर छोड़ूं और वो उसी जगह आके लगे तो कह रहे क्या होगा? कह रहे दर्द ज्यादा होगा। कह रहे हाँ सर गुरु जी दर्द ज्यादा होगा। तो उनका समझाने का लॉजिक ये था कि भाई आप एक टास्क करते हैं और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप एक बार फेल हुए, ठीक है ना। बट अगर आप बार बार फेल होते हैं तो वो आपके लिए उतना ही ज्यादा मतलब दर्दनाक हो जाता है, उतना ही ज्यादा आपको पीछे ले जाता है। तो एक बार फेल हुए कोई दिक्कत नहीं है, आप रिपीट एफर्ट्स करिए बट उसको इम्प्रूव करिए। इम्प्रूव होना बंद मत करिए, ठीक है। फेलियर पार्ट ऑफ द सक्सेस है। कभी लेट डाउन फील मत करिएगा लाइफ में। और मतलब आपको 1% भी आपका सक्सेस हो रहा है, 5% भी सक्सेस हो रहा है एफर्ट्स में, तो वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, आपके विजन की तरफ लेना हो। आपको बस प्रैक्टिस में रखना है और उस रेशियो को, आपकी सक्सेस रेशियो को इम्प्रूव करते जाना। 100% के चक्कर में कभी मत रहिएगा। तो छोटी छोटी अचीवमेंट भी आपको बेसिकली आपको आपके गोल के करीब ले जाती है।